नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत सोरिया पहाड़िया जनजाति को कवर करेंगे। ये झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत वीडियो को कवर किया जा रहा है और इसका मेन मकसद है रिवीजन करना, चीज़ों को प्रैक्टिस और रिमेंबर करना। तो यहाँ पे जो सोरिया पहाड़िया जनजाति है ये झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है और झारखंड की आदिम जनजाति में से एक जनजाति है। आप बोल सकते हैं कि झारखंड की 33 जनजाति में से एक जनजाति है सोरिया पहाड़िया जनजाति। और नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि झारखंड में जो आदिम जनजाति है या फिर आदिम जनजाति है वही 8 जनजाति में से एक जनजाति जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति है। तो झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उसी को ये कवर किया जा रहा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 8 में से जो झारखंड की बिरहोर जनजाति, असुर जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति वो सब आदिम जनजाति है और ये हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा सोरिया पहाड़िया जनजाति है। ये झारखंड की सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अति इम्पोर्टेंट हो जाता है। एसएससी का कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछेंगे। देखिए जैसे यहाँ एसआई मेंस यानी कि सब इंस्पेक्टर मेंस में 2017 में पूछा गया, जो कि एक जेएसएससी के द्वारा लिया गया एग्जाम था। तो इस प्रकार से ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता। तो यहाँ से चीज़ों का आप साथ में प्रैक्टिस रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सोरिया पहाड़िया जनजाति के बात करें कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना आवश्यक है, तो झारखंड एक बहुल जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। झारखंड में अगर इस जनजाति का स्पेशल बात करें तो इसका खुद का अपना धार्मिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है और समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण और इसके सामान्य परिचय तो बहुत ही उत्कृष्ट है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस जनजाति की जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये स्वयं को मलेर कहने वाली एक जनजाति है, सोरिया पहाड़िया जनजाति। और इस जनजाति की अगर जनसंख्या की बात करें तो अप्रोक्स आपको 46,000 देखने को मिल सकता है, 46,000। और ये झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.53% होता है। सबसे ज़्यादा जो जनजाति है झारखंड में वो संथाल है, उरांव है, फिर मुंडा है, फिर हो है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये झारखंड में कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से सोरिया पहाड़िया झारखंड में आपको जो से राजमहल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। साहेबगंज के जो राजमहल क्षेत्र है यहाँ पे ये सबसे अधिक है। या तो राजमहल आप बोले या तो दामिन ए को वाला एरिया जो था वहाँ पे ये जनजाति बहुत ही ज़्यादा अवस्थित है। तो दामिन ए जो को एरिया है वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। तो इसका मुख्य निवास की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये अपने आप को मलेर कहती है, ये भी क्वेश्चन आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। और अगर हम बात करें प्रमुख देवताओं की तो इसका जो प्रमुख देवता है वो लेहू गोसाई है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे लेहू। तो लेहू जो गोसाई है इसके प्रमुख देवता है। और हम चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को आप अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति हस्तांतरण कृषि प्रकार है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सोरिया पहाड़िया जनजाति। ये ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार पता चला कि सोरिया पहाड़िया जनजाति जो है से ये किस प्रकार का कृषि प्रकार का है, तो स्थानांतरण कृषि है। ये एसआई मेंस 2017 में पूछा गया, जो कि अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको टॉप जो है से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे एमसीक्यू, बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल के क्वेश्चन। मलेर किससे संबंधित है? मार्केट सुपरवाइजर 2007 में पूछा गया सोरिया पहाड़िया से। तो अपने आप को ये समझती है, मलेर कहती है। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? एसआई मेंस 2017 में पूछा गया, जबकि इसके मेंस में पूछा गया सेकेंड फेज वाला में। तो 3 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सोरिया पहाड़िया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है, मलेर कहती है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो ये सोरिया पहाड़िया जनजाति है। टीजीटी 2017 में और आईआरबी 2017 में पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण, तो स्थानांतरण कृषि करती है? एसआईपीटी 2017 में पूछा गया। ये सोरिया पहाड़िया जनजाति है। तो अगर हम क्वेश्चनों की बात करें जो हम पढ़े अभी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरण कृषि जो है सोरिया पहाड़िया हो जाएगा। और यहाँ कृषि को बदलने की प्रथा सोरिया पहाड़िया, गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता सोरिया पहाड़िया में। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन 5 के जैसा ही था, तो रिपीटेशन क्वेश्चन है क्योंकि पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे सारे आपको देख पा रहे हैं। तो ये आदिम जनजाति 8 आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से वो असुर जनजाति हो या प्राचीनतम जनजाति हो या फिर बिरहोर ही क्यों ना हो, ये सब जनजातियों से पूछ लिया जाता है।
झारखंड में जनजाति से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक आदिम से, एक जनरल लेवल के जो क्वेश्चन श्रेणी जनजाति आते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो हम आपको बताए हैं कि सोरिया पहाड़िया जनजाति झारखंड में आपको मुख्य रूप से राजमहल क्षेत्र, साहेबगंज के और दामिनी कोह क्षेत्र में अवस्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजमहल पहाड़ियों में जो मुख्य रूप से पाई जाती है वो सोरिया पहाड़िया जनजाति। ऐसा ही मेंस में पूछा जो कि इजी क्वेश्चन था। कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? तो राजमहल और साहेबगंज के राजमहल क्षेत्र और संथाल परगना दामिनी कोह की पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति कौन है? तो वो तो सोरिया पहाड़िया जनजाति। रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 में पूछा कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में किस जनजाति है? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति। राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रीय जनजाति क्या है? तो सोरिया पहाड़िया। तो SIPT 2017 हो, SIPT 2017 हो, दोनों क्वेश्चन पूछा और दोनों अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया होगा और दोनों क्वेश्चन पूछने का लेवल और स्टैंडर्ड सेम था, टॉपिक भी सेम था। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। राजमहल पहाड़ी के निवासियों के रूप में कौन से जनजाति? सोरिया। और यहाँ भी राजमहल पहाड़ियों और उसके आसपास के केंद्रीय जनजाति कौन है? तो सोरिया। दोनों क्वेश्चन तो सेम ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? ये क्वेश्चन तो टफ था और ये पूछा गया आपका JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 7th से 10th JPSC में, जो कि 2021 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा ले। ये बेरू गोसाई से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया, जो कि अपने आप में बेरू गोसाई जो है से सूर्य देवता है। ये अगर हम ये जनजाति की बात करें सोरिया पहाड़िया जनजाति की, तो इसमें तो देवताओं का तो बहुत ही प्रकार है। अगर हम बात करेंगे शिकार देवता अलग, सत्य देवता, राजमार्गा देवता, काल देवता, सूर्य देवता, चांद देवता, बहुत सारे देव है। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा गया कि सोरिया पहाड़िया के जो बेरू गोसाई है इसकी पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सूर्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन टफ था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम किससे संबंधित है? तो झूम जो है ये पहाड़िया से संबंधित है। मार्केट सुपरवाइजर 2017 में पूछा गया। झूम एक प्रकार का, इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या खेती कहते हैं। ये एक प्रकार का झूम खेती है। तो 11 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। सोरिया पहाड़िया किस प्रजाति समूह से है? तो किस प्रजाति है? प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर बात करें सोरिया पहाड़िया जनजाति, तो इसका जो संबंध है वो है प्रोटोस्ट्रोलाइट से। सोरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन आपको सत्य है, ये पूछा जा रहा है। सत्य कथन कौन सा है? तो आपको यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा 13 का वो डी होगा। यानी कि अपने को मलेर शब्द से संबोधित करती है सोरिया पहाड़िया जनजाति। झारखंड की आदिम जनजाति है सोरिया पहाड़िया जनजाति। इसमें गोत्र नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन को एकदम आप मान के चले कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 फैक्ट याद रख रहे हैं एक जनजाति का, कि मलेर शब्द को अपने आप को स्वयं को मलेर शब्द से संबोधित करती है, आदिम जनजाति है, गोत्र नहीं है। झारखंड में सोरिया पहाड़िया का निवास है। तो संथाल परगना प्रमंडल और संथाली। तो यहाँ पर अगर हम 14 का आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। संथाल परगना प्रमंडल और संथाली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों हमारा राइट होगा। कि सोरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा को कहते हैं, तो यहाँ पे 15 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा मालतो। यानी माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा दोनों का दोनों सेम है और ये मालतो है। और मालतो द्रविड़ भाषा समूह से आता है। संथाल सोरिया पहाड़िया, देखिए संथाल सोरिया पहाड़िया अधिकांशतः किस भाषा को बोलते हैं? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का बी हो जाएगा, बांग्ला बोलते हैं। जो संथाल सोरिया पहाड़िया जनजाति है वो बांग्ला बोलते हैं, लेकिन सोरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा तो मालतो है। मालतो किस भाषा समूह से है? तो द्रविड़ हो जाएगा। यानी 17 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। द्रविड़ और ऑस्ट्रिक दोनों से संबंधित है, इसलिए हमारा करेक्ट होगा डी। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी यानी पहाड़ी क्षेत्र दामिनी कोह का सृजन किस जनजाति के लिए हुआ था और इसके सृजनकर्ता थे? तो 18 का राइट आंसर बी है, मेगास्थेनीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक राइटर है जिसने इंडिका लिखा है। फिर क्वेश्चन है
कि सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह की प्रथा है। तो 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा, आयोजित विवाह की प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित है। सोरिया पहाड़ी में विवाह की प्रथा, आयोजित विवाह पाया जाता है। सोरिया पहाड़िया झूम खेती को क्या कहते हैं? तो सोरिया पहाड़िया झूम खेती करती है, स्थानांतरित कृषि के लिए जानी जाती है। सोरिया पहाड़िया झूम खेती को क्या कहते हैं? तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कुरवा कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी आ चुका है। तो कुरवा और कोरवा आप याद रखेंगे, कुरवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 में दिया गया है कि सोरिया पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था है। तो कैसा है सामाजिक व्यवस्था? 21 का डी होगा कि इसमें गोत्र नहीं होता है, एक सामाजिक व्यवस्था है। अंतर जातीय विवाह है, ये भी सोरिया पहाड़ी की सामाजिक व्यवस्था है। समाज पितृसत्तात्मक होती है। तो तीनों सही, इसलिए हमारा ABC तीनों हो जाएगा। सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार कौन करवाता है? तो विवाह संस्कार है कौन करवाता है सोरिया पहाड़िया जनजाति में? 22 का आंसर डी होगा, वेद सीडू। तो वेद यानी कि वेद सीडू जो है वो विवाह संस्कार करवाता है। कोडवाह किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो युवा ग्रह कोडवाह जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि सीनार किस जनजाति का मुखिया होता है? तो सियानार या सीनार किस जनजाति का मुखिया होता है? 24 का राइट आंसर बी होगा, सोरिया पहाड़िया जनजाति। सोरिया पहाड़िया के प्रमुख देवता को क्या कहते हैं? तो लेहू गोसाई कहते हैं। 25 का आंसर ये होगा। सोरिया पहाड़िया के ग्राम देवता को क्या, ये सोरिया पहाड़िया के ग्राम प्रमुख होते हैं। तो ग्राम प्रमुख कौन होते हैं? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोडायत भी होते हैं और गिरी भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सोरिया पहाड़िया के जो ग्राम के जो प्रमुख होते हैं उसे गिरी या तो गोडायत, तो दोनों हमारा हो जाएगा। अगर प्रमुख देवताओं की बात करें तो लेहू गोसाई हो जाएगा, और मुखिया की बात करें तो यहाँ पे यानी कि जो मुखिया है वो किस जनजाति का, यानी कि सेनार किस जनजाति का प्रमुख या मुखिया है? तो सोरिया पहाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता 26। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सोरिया पहाड़िया के सूर्य देवता है। देखिए ये क्वेश्चन को आप पकड़िए, क्योंकि यही क्वेश्चन था जिसने JPSC ने पूछा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको और दूसरे बुक में नहीं मिलेगा। तो सोरिया पहाड़िया के सूर्य देवता है। तो 27 का हो जाएगा ए, बेरू गोसाई। तो बेरू गोसाई के बारे में पूछा गया। ये सूर्य भगवान प्रकृति पूजा से संबंधित है। सूर्य पहाड़िया, तो सूर्या पहाड़िया के चंद्र देवता को क्या कहते हैं? तो देखिए चांद या चंद्र, तो चंद्रमा। इस प्रकार से हमारा 28 का हो जाएगा भी, यानी विल्प गोसाई कहते हैं। विल्प गोसाई चांद्र देवता, सूर्य बेरू गोसाई और प्रमुख देवता लेहू गोसाई। ये सब आपको याद रखना है। सोरिया पहाड़िया का धार्मिक प्रधान होता है, यानी पुजारा या पुजारी जो धार्मिक प्रधान है, पूजा पाठ करवाता है सोरिया जनजाति में, यानी सोरिया पहाड़िया जनजाति में कौन है इंपॉर्टेंट? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मांझी है। सोरिया पहाड़िया जनजाति के काल देवता हैं। ये काल देवता कौन है? तो 30 का राइट आंसर ए है, काल गोसाई। सोरिया पहाड़िया जनजाति के मार्ग देवता को कहते हैं। तो देखिए देवता का तो कमी नहीं, काल देवता, मार्ग देवता, चंद्र देवता, चांद देवता, सूर्य देवता। तो मार्ग देवता कौन है? 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पो गोसाई। तो मार्ग देवता पो गोसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पो गोसाई। रिजले ने सोरिया पहाड़िया को किस धर्मवाद को बतलाया है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवाद को बतलाया है। राजमहल की पहाड़ियों में बसी प्रमुख जनजाति सोरिया पहाड़िया जनजाति है। सोरिया पहाड़िया जनजाति का जन्म देता होता है। तो 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जरमात्रे गोसाई। तो इस प्रकार से टॉप हम लोग कंप्लीट किए। कितना? तो 34 क्वेश्चन दिया गया था। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो इसने JPSC पूछ रखा है। इसका आंसर बताइए कि सोरिया पहाड़िया के सूर्य देवता है। क्या ये होगा, ये होगा, या फिर दोनों होगा, या फिर आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से झारखंड की आदिम जनजाति सोरिया पहाड़िया जनजाति को कवर किए। ये आने वाले एग्जामों में आपको हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे जनजाति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।